बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान मोहब्बत के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे लाडले नवासे थे। अगरचे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारवे नवासे थे, यानी इमाम हसन और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उस्मान, लेकिन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन से इंतहाई प्यार था। बदकिस्मती से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उस्मान का इंतकाल बचपन में ही हो गया और इमाम हसन और इमाम हुसैन ही ऐसे नवासे हैं जो कि अपने बुढ़ापे तक जिंदा रहे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम हुसैन से कुछ खासी अंश था। सब 5 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन पैदा होने वाले थे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहलिया हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्वाब में देखा कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गोश्त का एक लोथड़ा अलग किया गया है और वो हज़रत सलमा की गोद में डाल दिया गया। हज़रत सलमा इस ख्वाब को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठी और इस ख्वाब का जिक्र हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हज़रत पाक ने फरमाया कि मेरे बेटे के घर अल्लाह रहमत करने वाला है और एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मैं हुसैन रखूंगा और वह बेटा मेरे सबसे प्यारा होगा। हज़रत पाक ने इसी तरह किया कि वलादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन का नाम हुसैन रखा। उन्हें शुरू से इमाम हुसैन से इंतहाई मोहब्बत थे। कई हदीस भी हज़रत इमाम हुसैन के बारे में ही हैं, जिनमें कई मशहूर हदीस मंदरजा झैल हैं। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने हुसैन मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हुसैन से नफरत की उसने मुझसे नफरत की। एक जगह आपने यह भी फरमाया कि मुझे पता है कि मेरे लाडले नवासे को लोग शहीद कर देंगे, और आपने एक हदीस में फरमाया कि खुदा का कहर उन लोगों पर जो कि मेरे लाडले तरीन नवासे को एक दिन शहीद कर देंगे। आपने अपने एक अहलिया हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मिट्टी का जार भर कर दिया और आपने कहा कि जब ये मिट्टी का जार खून बन जाए तो तुम समझ लेना कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए हैं। चुनाचे ऐसा ही हुआ, जब 60 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो गए तो सबसे पहले ये बात हज़रत उम्मे सलमा को ही पता लगी, क्योंकि उन्होंने जब मिट्टी का जार देखा तो वह खून बन चुका था। हज़रत इमाम हुसैन से हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खास ही मोहब्बत थी। कहा जाता है कि वो उनको अपने कंधे पर उठाकर मदीने की गलियों में भी फिरते थे और कहते थे कि ये मेरा सबसे लाडला नवासा है। यह भी कहा जाता है कि एक बार हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाडले बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन को लेकर बैठे हुए थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने कहा है कि इन दोनों में से किसी एक की जान मौत का फरिश्ता लेकर जाएगा। अब आप हुक्म फरमाएं कि किसकी जान लेकर जाएं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम मेरे बेटे की जान ले लो, लेकिन मेरे लाडले नवासे की जान ना लो। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते रोते फरमाया कि आंखों से आंसू जारी हैं, दिल गम से न डाले, लेकिन इसके बावजूद मैं किसी भी तरह अल्लाह की किसी बात पर शिकवा नहीं करूँगा। हज़रत पाक ने इंतकाल से पहले हज़रत बिलाल से फरमाया कि तुम कभी मेरे नवासे हुसैन की कोई बात न टालना। एक बार हज़रत बिलाल के ख्वाब में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहने लगे कि क्या वजह है बिलाल, तुम मेरे पास नहीं आते। जब हज़रत बिलाल मदीना पहुंचे और रोज़े पर हाजिरी देने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन खड़े रो रहे हैं। उन्होंने रोने का सबब पूछा तो उन्होंने फिर बताया कि हम मुझे हज़रत पाक बहुत याद आ रहे हैं और आपकी अजान भी बहुत याद आ रही है, आप अजान दे दीजिए। अगरचे हज़रत बिलाल का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने अजान दी और अजान देते देते हज़रत पाक की याद में बेहोश हो गए। जब होश आया तो उन्होंने कहा मैं अजान देना नहीं चाहता था, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के कहने पर मैंने अजान दे दी। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीस में यह भी फरमाया कि मुझे यह भी मालूम है कि एक दिन मेरे नवासे को और मेरे पूरे के पूरे ख़ानदान को लोग शहीद कर देंगे। यही वजह है कि लोगों को करबला के बारे में पहले ही मालूम था। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वीडियो पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।